2024 के अंदर पहली बार पेपर जो है वो इतने रिलेटिवली इजी इसलिए रहे क्योंकि जस्ट सिलेबस चेंज हुआ था। और अगर मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो वो मॉडरेट रहता था, राइट। बट अगर मैं 2024 की बात करूं तो यहां पे पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट हो गया था और यहां पे मॉडरेट टू टफ हो गया था। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। और दोस्तों, कल आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा, मैंने उसके बारे में समझाया भी था आपको। एनटीए ने क्लियरली ये चीज बोली है कि अब हम लोग 2020 में जो जिस तरह से पेपर होता था जनवरी 2020 तक जिस तरीके से पेपर होता था उस पद्धति पर हम लोग वापस से जा रहे हैं। मतलब उन्होंने बोला कि भाई हम ऑप्शनल क्वेश्चंस हटा रहे हैं। अब ऑब्वियसली इसके बाद बच्चों के अंदर ये चीज आया कि सर अब कैसा लेवल रहेगा पेपर का, क्या इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा पेपर के लेवल पे। तो यार मैं आप लोगों को दोस्तों कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि काफी सारे लोग तो वैसे देखो यही बोल रहे हैं कि कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मतलब एनसीईआरटीज जो हैं रैशनलाइज हो चुकी हैं, उनका सिलेबस भी चेंज हो चुका है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट दोस्तों, अगर मैं 2020 और 2024 के पेपर्स को डिफर करूं, 2020 और 2024, ठीक है, तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं दोस्तों तो पेपर वॉज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, राइट। मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता था। आप लोग को याद होगा दोस्तों कि केवल एक दो बच्चों के, मतलब 2017 में पहली बार ऐसा हुआ था कि 360 में से 360 नंबर आए थे। उसके बाद बहुत टाइम बाद बच्चों के 300 में से 300 आने लगे। बट उस समय तक पेपर डिफिकल्ट ही आता था लार्जली। मतलब डिफिकल्ट का मतलब ये कि यार एक दो बच्चे होंगे जो 300 में से 300 स्कोर कर पाते होते थे। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो वो मॉडरेट होता था, राइट। और अगर मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो वो मॉडरेट रहता था, राइट। बट अगर मैं 2024 की बात करूं तो यहां पे पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट हो गया था और यहां पे इजी हो गया था और यहां पे मॉडरेट टू टफ हो गया था। मतलब मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो पेपर है वो इजी हो गया था। अब अगर मैं 2025 की बात करूं, मेरा एक्सपेक्टेशन दोस्तों ये है कि ये जो है ना, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये जो है ना दोस्तों, अगर आप मैथमेटिक्स को ध्यान से देखें, 2022 वाज द मैक्सिमम ऑफ डिफिकल्टी बोथ इन जेई मेन एंड जेई एडवांस्ड, राइट। 2021 में 4 बार जेई मेन हुआ और मेरा यह मानना रहता है हमेशा कि अगर बच्चे किसी भी तरीके की मतलब किसी भी तरह का जब रकस क्रिएट होता है ना, 2021 में बहुत रकस क्रिएट हुआ था, उसके अगले साल एनटीए पेपर डिफिकल्ट देता है। यह अभी तक का ट्रेंड है। 2024 के अंदर पहली बार पेपर जो है वो इतने रिलेटिवली इजी इसलिए रहे क्योंकि जस्ट सिलेबस चेंज हुआ था। जब सिलेबस चेंज होता है तो उसके अगले साल, मतलब उसी साल जिस साल सिलेबस रिफ्लेक्ट हुआ है चेंज, उस साल पेपर थोड़े से इजी आते हैं। तो 2025 के जो पेपर्स हैं वो आप थोड़े से डिफिकल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर डिफिकल्टी वाइज आप बात करो तो 2025 विल बी लेस देन 2022, बट 2025 विल बी ग्रेटर देन 2024। यार देखो, बच्चे बोल रहे कि सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप हमेशा ही ऐसे वीडियो बनाते हो जिसके अंदर आप हमें डराने का ही काम करते हो। मेरा बहुत सिंपल मेंटालिटी है, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बिकॉज द वन हु प्रिपेयर्स फॉर द वर्स्ट विल गेट द बेस्ट रिजल्ट फॉर श्योर। ये मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैं हर साल तकरीबन 400-500 बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे होते हैं जिनको मैं 2 सालों से पढ़ा रहा होता हूं, वो मेरे क्लासरूम लर्नर्स हैं। उन लोगों को जब मैं देखता हूं ना, उन लोगों की जो प्रिपरेशन लेवल है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम लोगों ने क्या बोलना चालू कर दिया था, कि यार 2021, 2022, 2023 के पीवाईक्यूज ही आप लोग देखो। उससे पहले के अगर नहीं भी देख पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। बट दोस्तों मैं अब आप लोगों को बोलूंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आप जो 2020 से पहले के पीवाईक्यूज है ना वो भी देखें और मेरे हिसाब से एक वर्स्ट के लिए जरूर आप प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस जो मेरी समझ है वो कहती है वो यही है, क्योंकि मेरे को कोई रीजन नहीं लगता। मतलब जैसे पिछले साल हुआ ना यार, मतलब आप सोच के देखो, एक बच्चा 270 नंबर ला करके भी 99.9 परसेंटाइल ही लेके आ पाया। दिस इज नॉट डन
दिस इज नॉट डन एट ऑल। हम लोगों ने पिछले साल ऐसे वीडियोस भी बनाए थे जहां पे हमने बोला था कि भाई नीट लेवल हो गया है, तो और नीट का पेपर भी बहुत ईजी था। तो नीट के अंदर भी अगर आप लोग के दोस्त हैं ना दोस्तों, उनको बता देना कि भाई अगर जेई में से ऑप्शनल क्वेश्चन हटे हैं ना, तो नीट से भी हटने वाले हो सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नीट का पेपर वापस से 3 घंटे का हो जाए और 180 क्वेश्चन फिर से हो जाए। ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले साल हुआ है ना चीजें, मेरे को नहीं लगता कि इस बार पेपर उतरे ईजी आने वाले। क्लियर है गाइस? तो ये मेरा एनालिसिस है आप लोगों के लिए। और बाकी दोस्तों ये देखिए, जो भी चीज है ना, जो भी चेंजेस होते हैं, अनअकैडमी इज अमंग द फर्स्ट वन टू अडेप्ट। तो हम लोग की जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर 25 क्वेश्चन वाले पेपर्स आना चालू हो जाएंगे। दिस इज वन। सेकंड ये चीज है दोस्तों कि जो भी हमारी जो क्रैश कोर्सेज आएंगे, जो हमारा क्रैश कोर्स आएगा, अनअकैडमी एटम्स का क्रैश कोर्स आएगा, उसके अंदर ये जो सारे चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट होंगे। बाकी एक बहुत ही अमेजिंग रिवील आप लोगों के लिए आ रहा है 24 तारीख को। हमारा जो होम पेज है, जेई नेक्सस की जो होम पेज है, वहां पे आप लोगों को उस इवेंट के बारे में मिल जाएगा। प्लीज उस इवेंट पर जाकर के नोटिफाई मी का ऑप्शन क्लिक कर लीजिए, रिमाइंड मी का ऑप्शन क्लिक कर लीजिए, बिकॉज ऑन 24th 6 PM समथिंग बिग इज गोइंग टू बी रिवील्ड। लेट्स क्रैक इट।